हेलो स्टूडेंट, आज डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज है। तो उस दिन हमने क्वेश्चन को समझाया था। आज उसी पर एक आधारित क्वेश्चन और देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2 और माइनस x dy बाई dx और माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x। ये एक होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पहले तो हम पहचान लें कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं है। हमने बताया था कि x का इंडेक्स और डेरिवेटिव ऑफ y का ऑर्डर दोनों समान होना चाहिए। तो x का इंडेक्स यहां पर 2 है, डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 है। तो फर्स्ट स्टेप में दोनों चीजें बराबर हैं। सेकेंड स्टेप में देखते हैं x का इंडेक्स 1 है और y का डेरिवेटिव 1 है, ऑर्डर ये भी। इस पे हमारा दोनों 0 है, इसलिए प्रत्येक पद में x का इंडेक्स और y का डेरिवेटिव का ऑर्डर समान है, इसलिए ये इक्वेशन एक होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लेट करते हैं x इज इक्वल टू e की पावर z, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो log xo इज इक्वल टू z। डिवाइड बाई dx करेंगे इसका, तो 1 अपॉन xo डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू dz अपॉन dxo, इसलिए डिवाइड बाई dxo इज इक्वल टू z dz अपॉन dx x। यानी y के स्थान पर ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। यहां पर ये जो है d अपॉन डी जेड इज इक्वल टू कैपिटल D, जिसका मतलब है कि यहां पर जब हम D में इसको चेंज करेंगे, तो हमने बताया था कि D में चेंज करने के लिए हम इसको चेंज करते हैं D में। तो x डिवाइड बाई डी एक्सो के स्थान पर लिखा जाता है dy, एक्स स्क्वायर डिवाई 2 अपॉन dx2 के स्थान पर लिखते हैं d माइनस 1 y, और एक्स क्यूब d क्यूब y अपॉन dx क्यूब के स्थान पर लिखेंगे d माइनस 1 और d माइनस 2 y। तो ये वैल्यू इस पे अगर हम पुट कर दें, तो ये इक्वेशन हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा d के पदों में। तो d के पदों में जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा, इस पे हम लिखेंगे d और d माइनस 1 y माइनस, इसके स्थान पर लिखेंगे dy और ये माइनस 3y। ये हो जाएगा e की पावर log x इज इक्वल टू z हो जाएगा, और ये हो जाएगा e की पावर 2z इंटू z। तो d स्क्वायर माइनस d और माइनस d और माइनस 3y हम कॉमन कर लेंगे, बराबर e की पावर 2z इंटू z।
इसको ओपन करें तो डी स्क्वायर माइनस डी और माइनस 3 वाई इक्वल टू ई की पावर 2z इंटू जेड। ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 और वाई इक्वल टू ई की पावर 2z इंटू जेड। ये इक्वेशन हमें मिल गया डी के पदों में। अब हम इसकी एक्सिलरी बनाते हैं, तो इसकी हम एक्सिलरी बनाएंगे तो इसकी एक्सिलरी हो जाएगी ए ई, एक्सिलरी इसकी हो जाएगी एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टर कर लेंगे तो इसके फैक्टर आ जाएंगे एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस m माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने m कॉमन ले लिया तो m माइनस 3, यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो m माइनस 3 और m प्लस 1 यानी m के दो मान मिलेंगे, m बराबर माइनस 1 और 3। ये m1 और m2 हो जाएंगे। इसलिए इसका CF जो होगा CFO ये बराबर हो जाएगा हमारा C1 e की पावर माइनस x प्लस C2 e की पावर 3x। ये इसका जो है CF आ गया। तो CF निकालना आ गया, CF निकालना आ गया। कैसे निकालेंगे कि इसको हम D में चेंज कर लेंगे, इसके स्थान पर d माइनस 1y, इसके स्थान पर dy, इसके स्थान पर माइनस 3y। ये बदल जाएगा e की पावर 2z और z में। इसका अंदर मल्टीप्लाई करते तो डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 3y हमने कॉमन कर लिया। इसको ओपन करें तो डी स्क्वायर माइनस डी मिलकर के माइनस 2d हो जाएगा, यानी डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3y इक्वल टू e की पावर 2z। z एक्सिलरी हमारी ये बन गई m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का सिंपल हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो m माइनस 3m प्लस m माइनस 3 यानी 2 लाना है, इधर इधर 3 लाना है तो 3 में से 1 निकल जाएगा, 3 निकलना 3 आ जाएगा, 3 में से 1 निकलेगा तो 2 बचेगा, 3 आ जाएगा। अब इसका हमने कॉमन ले लिया, फैक्टर मिल गया m माइनस 3 m प्लस 1 यानी m के दो मान मिले माइनस 1 और 3। तो CF हमारी हो गई C1 e की पावर माइनस x प्लस C2 e की पावर प्लस 3x। ये चूंकि दोनों रूट्स जो हमारे रियल है इसलिए CF हमारा रियल ही मिलेगा। इमेजिनरी होते तो हम इमेजिनरी वाला रूल लगाते इस पे। अब हम इसका निकालेंगे PI, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो CF प्लस PI होता है। तो CF प्लस PI मिल करके हमारा जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। तो अब हम इसका PI निकालेंगे। PI निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्यों लिया जाता है तो 1/d स्क्वायर और माइनस 2d और माइनस 3 e की पावर 2z और इंटू z। इसको हम लिख सकते हैं e की पावर 2z और 1/d स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3z। e की पावर 2z इस पे हम लगा देंगे d प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू a की वैल्यू लगा देंगे माइनस 2d प्लस 2 और माइनस 3z। e की पावर 2z इसको खोल देंगे तो 1/, ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 2 दूना 4d माइनस 2d माइनस 4 माइनस 3 और z। ये आ जाएगा e की पावर 2z 1/d स्क्वायर, ये 4d में से 2d निकल जाएंगे तो प्लस 2d
और 4 और 4 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -3 जेड। अब ये जनरल एक अलजेब्रिक फंक्शन बन गया। इस अलजेब्रिक फंक्शन का पीआई निकालने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम ये बन जाएगी हमारी e की पावर 2z, इसमें से -1/3 हम कॉमन कर लेंगे, माइनस यहाँ आ जाएगा, तो -1/3 हमने कॉमन किया, तो ये बच जाएगा 2d 1/2d और प्लस d² और z/3 और ये +1 माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, तो 1 माइनस ये ब्रैकेट में रहेगा /3, ये 3 सिर्फ ब्रैकेट के नीचे रहेगा। तो ये एक बन गई बाइनोमियल थ्योरम। तो ये बाइनोमियल थ्योरम को हम ऊपर ले जाएंगे तो -1/3 और e की पावर 2z और ये बन गया 1 माइनस 2d प्लस d²/3 और पावर -1 z। अब इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से एक पद 2 पदों के लिए खोल देंगे, यानी 1 + nx तक। हायर पद हम निगलेक्ट कर देंगे। तो अब हम ये मिटते हैं, इधर से साफ कर रहे हैं। ये बराबर हो जाएगा हमारा -1/3 e की पावर 2z, और इसको हमने एक पद के 2 पदों के लिए खोला तो 1 + 2d और प्लस d²/3 डैश z। दिया जाएगा -1/3 e की पावर 2z z प्लस 2d z और प्लस d² z/3। इसको हम और हल सरल करेंगे, e की पावर 2z, ये तो z ही हमारा रहेगा, प्लस 2dz, यानी z का एक बार डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, तो ये बच जाएगा 2, प्लस इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो एक बार डेरिवेटिव करने पर z का 1 आ जाएगा, 2 बार करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 2 बार डिफरेंशियल इसका 0 हो जाएगा, यानी सिर्फ 2 हमारा बचेगा और बटे 3। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी पीआई की। अब हम टोटल सॉल्यूशन होता है हमारा ए टोटल सॉल्यूशन जो है, जनरल सॉल्यूशन, इसका जनरल सॉल्यूशन होता CF + PI। तो CF हमारा ये है C1, 1 मिनट, यहाँ पर Z हमारा रहेगा क्योंकि Z में हमने चेंज किया था, ये हमारा Z रहेगा। तो CF + PI, CF हमारा हुआ C1 और e की पावर -z प्लस C2 e की पावर 3z प्लस PI हमारा निकला, ये माइनस का है तो माइनस कर देंगे, -1/3 e की पावर 2z ब्रैकेट के अंदर z प्लस 2/3। अब चूंकि आंसर हमें x में देना है, अभी आंसर हमारा ट्रांसफर है किस पे, z में, तो z को पुनः हम उसी रूप में ले जाएंगे। हमने माना था x बराबर log z, इसलिए z बराबर क्या था log x, तो z के स्थान पर हम log x लिख देंगे।
तो C1 e की पावर माइनस log x प्लस C2 e की पावर 3 log x माइनस 1/3 e की पावर 2 log x प्लस log x प्लस 2/3। ये सॉल्यूशन हमारा दी गई इक्वेशन का जो है हो जाएगा। अब चूंकि log का बेस ई होता है, ई पावर है, तो हम log को हटा भी सकते हैं, ई से सिर्फ बचेगा x। और अगर हम इसको यही लिखा रहने दें तो ये हमारा दिए गए इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक अल्टरनेटिव मेथड भी है पीआई निकालने के लिए। तो अल्टरनेटिव मेथड फॉर फाइंडिंग टू पीआई मेथड क्या है कि अगर फैक्टराइजेशन हमारा इस प्रकार से क्यू की मान है कि 1/d - m3, इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे कि 1/d - m3 इज इक्वल टू होता है x की पावर m इंटीग्रल q x की पावर -m-1 dx। ये फॉर्मूला हम प्रयोग करेंगे। इसकी दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर f(dy)(q) इस टाइप का फंक्शन है तो पहले इससे हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे CF निकालने के लिए। फिर PI निकालने के लिए 1/fd(q) इज इक्वल टू हम इस तरीके से उसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ डालेंगे, यानी a1/d - m1 a2/d m-2 डैश डैश। मान लो m1 m2 m3 ऐसे हमारे जो है फैक्टर मिलते हैं, तो उनको हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ करके फिर हम ये मेथड अपना जो है अप्लाई करते हैं d - m का। और अगर रिपीटेड फैक्टर इस प्रकार से होते हैं तो उस पे भी हम ये मेथड जो है अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसमें भी हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं और इस पे भी ये मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंस ये है कि पहले हम इसका फैक्टराइजेशन से इसके रूट्स निकाल लेते हैं, m1 m2 m3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम PI इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो इसी बेस पर देखिए एक हम सवाल बता रहे हैं। सवाल है जैसे x² d2y/dx2 और प्लस 4x dy/dx और प्लस 2y इक्वल टू e की पावर x, e की पावर x। देखो तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? इसके स्थान पर लिखेंगे d और d - 1 y, इसके स्थान पर 4 और dy प्लस 2y इक्वल टू e की पावर x। तो d² - d प्लस 4d और प्लस 2 हमने ले लिया y इक्वल टू e की पावर x। तो d²
और माइनस प्लस 3d और प्लस 2 y इक्वल टू e की पावर x। ये इसकी एक्सिलरी बन गई, एक्सिलरी। फैक्टर इसके हो जाएंगे m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 लाना 3 तो m स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2m प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 0। m कॉमन ले लिया तो m प्लस 2, यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो m प्लस 2 और m प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इसके फैक्टर में प्राप्त हो गए। इसलिए m की मान हमारे क्या हो जाएंगे, m की मान हमारे जो है हो जाएंगे, इसलिए m इक्वल टू -1 और -2। तो CF हमारी हो जाएगी CF इक्वल टू C1 e की पावर माइनस x और प्लस C2 e की पावर माइनस 2x। इसको हम लिख सकते हैं C1 अपॉन x प्लस C2 अपॉन 2x। ये चीज जो है हम लिख सकते हैं इसको। तो इस चीज को हमने लिख दिया। तो ये वैल्यू CF की जो आई, ये हमारी Z के पदों में होगी। तो Z के पदों में हमने इसको कर दिया Z और Z। अब Z की वैल्यू लगा देंगे, क्योंकि x इक्वल टू निकला था कितना, e की पावर Z हमने माना था, इसलिए log x बराबर Z की ये वैल्यू लगाने पर ये वैल्यू हमें जो है प्राप्त हो जाएगी x²। ये मान हमारा जो है CF का आ जाएगा। अब हम इसका PI जो है निकालेंगे। तो अब इसका PI निकालने के लिए जो है देखिए PI हम निकालेंगे, PI बराबर PI है 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2d और e की पावर x। फैक्टर इसकी कर दिए, 1 अपॉन कितना था d प्लस 2 और ये फैक्टर था d प्लस 1 e की पावर x। इसको हमने तोड़ दिया पार्शियल फ्रैक्शन में। तो पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए मानेंगे a अपॉन d प्लस 2 प्लस b अपॉन d प्लस 1। तो a1 और d प्लस 1 और प्लस b d प्लस 2 बराबर 1 की हो जाएगा इसकी। अब d का मान हम एक बार -1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस पुट करेंगे तो b का मान -+2 यानी 1 आ जाएगा बराबर 1, इसलिए b का मान हो जाएगा 1। एक बार d का मान हम -2 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, -2 तो -2 + 1 यानी a-1, a का मान -1 आ जाएगा। a का मान हमने -1 बटे d प्लस 2 रखा और b का मान रखा 1 और d प्लस 1 और e की पावर x। इसलिए 1 अपॉन माइनस d प्लस 2 e की पावर x प्लस 1 अपॉन d प्लस 1 e की पावर x। इसका हम अलग अलग जो है निकाल लेते हैं PI। तो अलग अलग जब PI हम निकाल लेंगे इसका, तो ये निकाल लिया PI 1 अपॉन d प्लस 2 और e की पावर x प्लस 1 अपॉन d प्लस 1 e की पावर x। इसको हमने एडजस्ट कर लिया, प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में।
तो 1/d + 1 e⁻x - 1/d + 2 e⁻2x। अब हमने जो अभी हमने फॉर्मूला बताया था 1/d - 1 d - m³ का, वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसको अलग अलग लगा देंगे हम। तो x की पावर -1 इंटीग्रल e⁻x, फिर x की पावर 1 - 1 dx माइनस x की पावर -2 और e की पावर x और x की पावर 2 - 1। x की पावर -1, इसका इंटीग्रल x की पावर 1 - 1 यानी x की पावर 0 यानी 1 आ जाएगा। तो e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x होता है। ये x की पावर -2, x की पावर -2, इसका इंटीग्रेशन x हो, चूंकि ये बचेगा e की पावर x इंटू x हो। इसका इंटीग्रल फर्स्ट फलन और सेकंड फलन मान करके हम कर लेंगे। फर्स्ट फलन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फलन, फिर माइनस टोटल इंटीग्रल डिवाइड बाई dx ऑफ फर्स्ट फलन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फलन। तो इससे हमारा टोटल आ जाएगा x - 1 इंटू e की पावर x हो। इसको हम अंदर डाल दें तो ये बचेगा x की पावर -2 और e की पावर x। ये चीज हमारा जो है PI निकल आएगा। अब हम जनरल सॉल्यूशन जो निकालेंगे, तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन CF + PI। CF हमारा ये है C1/x और प्लस C2/x² और प्लस x की पावर -2 e की पावर x हो। ये हमारा जो है जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं? ये अल्टरनेटिव मेथड है PI ज्ञात करने का। 1/d - m³ से हम निकालेंगे। देखिए उसका हम उससे पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे और फिर पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद एक एक पे हम सूत्र अप्लाई जो है कर देते हैं। देखो अब हम बता रहे हैं कि ऐसी इक्वेशंस जो होमोजीनियस नहीं है लेकिन उनको हम पहले रिड्यूस करेंगे, यानी रिडक्सिबल होमोजीनियस फॉर्म होगा। इक्वेशंस रिडक्सिबल होमोजीनियस फॉर्म, पहले उनको हम होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। तो होमोजीनियस फॉर्म में जब हम रिड्यूस करते हैं तो such equations which is not initially in homogeneous but it can be reduced in homogeneous form। तो ऐसी इक्वेशन को हम होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। लेट अस कंसीडर ये एक होमोजीनियस फॉर्म है जो कि नॉन होमोजीनियस है। इसको हम रिड्यूस करेंगे कि a + bx की पावर n dny/dx है प्लस a + bx की पावर n - 1 dn - 1y/dx -1 प्लस a + bx की पावर n - 2 dn - 2y/dx n-2 डेट a and y = qx। यहाँ पर q फंक्शन कोई x है, तो इस टाइप का जो फंक्शन है such functions is called reducible in homogeneous form। ऐसे फंक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूस करने के लिए मानते हैं कि लेट कंसीडर ये चीज a + bx = t, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा dx dy/dt dy/dt।
टी के सापेक्ष करें तो ये हो जाएगा डी टी अपान डी एक्सो। इसका मतलब कि डीवाई बाई डी एक्सो बराबर होगा बी और डी टी अपान डी एक्स के। ये चीज वैल्यू हम पुट करेंगे डी टू वाई अपान डी एक्स टू के स्थान पर बी स्क्वायर डी टू टी अपान डी एक्स टू, इस टाइप की वैल्यू हमारी आएंगी, मिलेंगी। तो इसको हम फिर डी में चेंज करेंगे, इसको भी हम डी में चेंज करेंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, तब वो इक्वेशन हमारा एक होमोजीनियस बन जाएगा। फिर हम होमोजीनियस टाइप से सॉल्व करेंगे, जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इसी तौर पर हम एक को देखते हैं सवाल। तो ये इक्वेशन हमारा नॉन होमोजीनियस फॉर्म है कि 5 + 2x स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस 6 5 + 2x dy by dx plus 8y is equal to 0. Here the value of q is equal to 0, यानी q का मान यहाँ पर 0 है, इसलिए इस पे हमें pi नहीं निकालना पड़ेगा, हम इस पे सिर्फ CF निकालेंगे और CF निकालने के बाद वही हमारा इसका जो है जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसको हम रिड्यूस करते हैं। फर्स्ट वी रिड्यूस इन द होमोजीनियस फॉर्म। लेट वी कंसीडर 5 + 2x इज इक्वल टू टी। पहले हम इसको 5 + 2x बराबर टी मान लेंगे। देन dy by dx becomes 2 dy by dt and d2y upon dx2 is equal to 2 की पावर 2 d2y upon dt2, इसका स्क्वायर खोल दें अगर तो 4 d2y upon dt2 हो जाएगा। देन द गिवन इक्वेशन कैन बी रिड्यूस। ये फॉर्म हमारा इस टाइप से इक्वेशन हमारा रिड्यूस हो गया, यानी ये जो गिवन इक्वेशन है, इस गिवन इक्वेशन को हमने रिड्यूस करके 4t स्क्वायर d2y अपॉन dt2 माइनस 6 इंटू 2 dy by dt प्लस 8y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो गई। अब ये परफेक्टली एक होमोजीनियस इक्वेशन है। इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर d2y अपॉन dt2 माइनस 12t dy by dt प्लस 8y इक्वल टू 0। अब हम लेट करेंगे, लेट t इक्वल टू e की पावर z, देन dy by dt इज इक्वल टू d। तो इसके स्थान पर dy हम पुट कर सकते हैं, तो इसको हम रिड्यूस करके लिख देंगे 4 d माइनस 1 y, इसको लिख देंगे माइनस 12 dy और प्लस 8y इक्वल टू 0। तो 4d स्क्वायर माइनस 4d माइनस 12d प्लस 8 और y हमने ले लिया कॉमन, ये बन जाएगा हमारा 4d स्क्वायर 4 और 12 माइनस 16d और प्लस 8 y इक्वल टू 0। ये एक हमारा इक्वेशन बन गया जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम ai निकालेंगे, तो ai इसका हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 8 इक्वल टू 0।
अब m के फैक्टर हम करेंगे, तो इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे, m1 m2 की वैल्यू निकालेंगे। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए सिंपल फैक्टराइजेशन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर -4m लाना है, यहाँ पर 2 लाना है, यानी ऐड करके 2 और मल्टीप्लाई करके ऐड करके 4 लाना है, मल्टीप्लाई करके 2 लाना है। तो ये इम्पॉसिबल है, इसलिए इस पे हम धराचार लगा देंगे। तो धराचार क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। a यहाँ पर 1 है, b -4 है और c की वैल्यू 2 है, यहाँ पर मान लगा दीजिए। तो ये आ जाएगा 4 माइनस रूट 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c का वैल्यू है 2 अपान 2 इंटू 1। सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस रूट 16 माइनस 8 अपान 2। ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये वैल्यू इमेजिनरी आ रही है, तो इमेजिनरी वैल्यू सॉल्व करेंगे हम। तो ये आ जाएगी 4 माइनस रूट 8 अपान 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए तो 4 माइनस 2 रूट 2 अपान 2, 2 कॉमन लेकर के तोड़ दो, माइनस रूट 2 अपान 2, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी अल्फा और बीटा मिलेंगी। तो ये वैल्यू 2 हमारी हो जाएंगी प्लस माइनस अल्फा प्लस माइनस 2 माइनस रूट 2। एक वैल्यू अल्फा हो जाएगी और एक वैल्यू बीटा हो जाएगी। अब हम इसका CF निकालेंगे। तो CF हमारा होगा, चूंकि वैल्यू इसकी रियल नहीं है, इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी के लिए हमने बताया था CF की वैल्यू क्या होती है, CF इज इक्वल टू C1 e की पावर अल्फा प्लस आई बीटा और प्लस C2 e की पावर अल्फा माइनस आई बीटा। ये अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा माइनस आई बीटा ये वैल्यू है। इस वैल्यू को हम अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा माइनस आई बीटा में पुट कर देंगे, यही हमारा गिवन सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर Q की वैल्यू 0 है, तो Qx इज इक्वल टू 0, हैंस देयर इज नो PI, इसलिए इसका PI नहीं होगा। तो जनरल सॉल्यूशन जो है वो हमारा हो जाएगा CF प्लस PI। PI यहाँ पर 0, इसलिए टोटल जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो केवल CF होगा। तो इस प्रकार से जो रिडक्सेबल हमारे होमोजेनियस इक्वेशंस हैं उनका सॉल्यूशन हम जो है निकाल लेंगे। तो क्लियर हो गया। चलिए आज से ये चैप्टर फिनिश होता है। अब हम अगले लेक्चर पे ट्रेजेक्टोरी पढ़ाएंगे। बाकी